नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बीपीएससी के सारे एग्ज़ाम में अब दो एग्ज़ाम होंगे, एक एग्ज़ाम नहीं होंगे। मतलब कि बीपीएससी जो पहले पीटी लेती थी और सेलेक्ट हो जाते थे, वो एग्ज़ाम में अब दो कर दिए हैं। अब पीटी प्लस मेंस होगा, ठीक है, सारे एग्ज़ाम में। ऐसा देखिए, एईडीओ के लिए ही ये रूल बना है। एईडीओ जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें धांधली सेटिंग के मामला आ गया सामने। बायोमेट्रिक्स कर्मी जो थे वही खुद मिले हुए थे, तो इसीलिए क्या हुआ कि इसमें एक आयोग ने कहा कि अब दो एग्ज़ाम लेंगे, एक एग्ज़ाम नहीं लेंगे। इसी के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। देखिए, मनोज कुमार झा सरकार के अवर सचिव जी हैं। इनके द्वारा अवर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना का। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं को दो चरण में आयोजित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में आदेशानुसार कहना है कि द बिहार पब्लिक कमीशन सर्विस रूल ऑफ द प्रोसीडर 1996 में निम्नांकित प्रावधान किया गया था। नियम नंबर 3 था, द बेसिक फंक्शन ऑफ द कमीशन शैल बी कंडक्टेड एग्जाम टू एक्सेस द मेरिट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट टू अ सर्विस फॉर अ पोस्ट। नियम नंबर 3 के 1 के सी में कहा गया था, इन द रिगार्ड द कमीशन शैल अनाउंस द सब्जेक्ट एंड स्कीम्स ऑफ द एग्जाम। देखिए, कहा गया था कि सब्जेक्ट इसमें बताना है कौन कौन सा होगा और स्कीम कैसा होगा, मतलब कि उसको किस तरह के एग्जाम लेंगे, वो पैटर्न क्या रहेगा। फिर नियम नंबर 3 के 4 में कहा गया है, द कमीशन में डिसाइडेड टू होल्ड एन ऑब्जेक्टिव टाइप of prelims test for shortlisting the candidate, the scripts of which shall be evaluated by OMR in the permission of commission। देखिए, कहा गया कि जो कमीशन ये डिसाइड करेगी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम लिया जाएगा OMR बेस्ड पर, जिससे कि शॉर्टलिस्टेड किया जा सके मेंस के लिए स्टूडेंट को। फिर नियम नंबर 3 के ई में कहा गया, वेयर द नंबर ऑफ द कैंडिडेट एक्सीड 500 the candidates shall be shortlisted for the interview through the screening test to be conducted on the basis of the objective type question, and the evaluation throughout shall be done in the permission of the commission by OMR seat। देखिए, कहा गया कि 500 से जैसा ही एक्सीड कर जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसमें क्या करना है, इसमें आप इंटरव्यू के थ्रू शॉर्टलिस्टेड कर सकते हैं या OMR बेस्ड भी शॉर्टलिस्टेड कर सकते हैं। चलिए, स्पष्ट प्रावधान के स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के मानक एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम प्राधिकरण है। तदनुसार बिहार लोक सेवा आयोग एकल परीक्षा में आयोजित की जाने वाली परीक्षा को दो चरण में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकरण है। मतलब ये भेजा गया था सामान्य प्रशासन विभाग के पास, तो सामान्य प्रशासन विभाग कही कि अरे भाई, आपके पास खुद ही पावर लिखा हुआ है। देखिए, नियम नंबर 1 है, नियम नंबर 3 है कि आप स्वयं सक्षम है, हमसे पूछने की जरूरत थोड़ी है। अतः इस संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिए जाने की स्थिति में विभागीय अनापत्ति ससूचकांक की जाती है। देखिए, विभाग के द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया जाएगा, आप जिस तरह के ले लीजिए एग्जाम, जैसा एग्जाम ले लीजिए। इसीलिए क्लीन चिट एक पत्र दिया गया है कि सर देखिए, आप ले लीजिए एग्जाम, और अब देखिए किसी तरह के मामला होता है तो हम इसमें जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि हम तो पहले नियम आपको बता दिए कि ये सब नियम लिखा हुआ है कि आप लोग खुद ही जिम्मेवार हैं, खुद ही ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ज्ञापन संख्या 21 बीपीएससी संस्था 14/2026 संख्या 11/40/6 पटना 15 दिनांक 25/6/2026 प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव के प्रधान अप्त सचिव और सचिव के निजी सहायक पर सामान्य प्रशासन विभाग, जिसे जीओडी कहा जाता है, ठीक है, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया जाता है। समझ में आ गई। अब ये पूरा नोटिस समझ गए। इसको कहा गया कि बीपीएससी स्वयं सक्षम है, इसमें किसी के पूछने की आवश्यकता नहीं है। पूछ लिए, अच्छी काम किए, भला है कि हमें हमारा इज्जत रखे हैं। अब हम बता दिए कि यहाँ
आप स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं एग्ज़ाम, आपके पास खुद ही क्षमता है तो बीपीएससी अब खुद एग्ज़ाम लेगी। देखिए बीपीएससी पहले से कर रही थी, हम एग्ज़ाम ले लेंगे, 2 ले लेंगे, सरकार तो बोले। अब ये डर इसलिए रही थी ना कि जैसे सरकार नहीं बोलेगी, अब ले ली, है ना? ले लिए, तो लोग जो है प्रदर्शन करेगा तो फिर इसको जवाबदेही बनेगा। अब देखिए 2 एग्ज़ाम लेता है, तो बीपीएससी क्या करेगा, अब निकालेगा, पोर्टल ऑन करेगा। उसमें क्या होगा कि आप फॉर्म भरेंगे फिर से, कुछ बच्चे भरेंगे। ऐसे जो है पिछले बार उपस्थिति 4.5 लाख की थी। अब 2 एग्ज़ाम होने की वजह से देखिएगा इसका उपस्थिति 3 लाख, 3.5 लाख हो जाएगा, ठीक है? अब उसमें सिलेक्शन लेना, अब इसमें पैटर्न क्या रहेगा? दूसरा एग्ज़ाम जो होगा सब्जेक्टिव होगा क्या या ऑब्जेक्टिव ही होगा? देखिए हमारा विचार से तो जैसे लेवल 5 का है, ज़्यादा लंबा पोस्ट है नहीं, तो सब्जेक्टिव होगा नहीं। यदि जो सब्जेक्टिव होना होता तो बीपीएससी के थ्रू ही आ जाता, हाँ सिविल के थ्रू आ जाता। लेकिन अब कॉमन सेंस लगाइए, सब्जेक्टिव इसमें नहीं होगा, तो होगा कैसे सर? तो इसमें होगा आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव कैसा वाला होगा? तो ऑब्जेक्टिव जो होगा आपको, जब देखे होंगे कि जैसे इसको बीपीएससी ऑडिट का पोस्ट आता है ना, सहायक असिस्टेंट वाला, तो उसमें क्या होता है, पीटी भी होता है ऑब्जेक्टिव, मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता है। सेम ऐसा ही इसमें भी होने वाला है, लेकिन सिलेबस क्या रहेगा ये डिसाइड नहीं है। हो सकता है पीटी में जो सिलेबस पूछा गया है उसी को कुछ पार्ट जाके मेंस में पूछ दिया जाएगा, है ना? तो आगे हम लोग वॉच एंड वेट करते हैं, देखते हैं और समझते हैं, और अपना तैयारी बना के रखिएगा, ठीक है? दूसरी बात अब बताते हैं कि बीएसएससी को लेकर, बीएसएससी के लेकर सारा यूट्यूब पर यही मामला छाया हुआ है कि कुंभकर्ण के जैसा सो गया है, नहीं लेगा एग्ज़ाम, 2029 में ख़त्म होगा, चुनाव आएगा तब होगा। भाई ये सब के चक्कर में मत रहो। इन लोग अपना अपना जितना दिमाग है लगा लिया, अपना दिमाग बोल दिया है, बरसों से तो यही करते आया है। यदि जो ये दिमाग नहीं लगाते तो इन लोग सेलेक्ट हो गए होते। इन लोग ऐसा ही करके अपने नहीं हुए, किसी को होने भी नहीं देंगे। आप लोग जो है तैयारी मन से करते रहो, एग्ज़ाम कब ले ले कोई कहा नहीं जा सकता है। बीपीएससी बीएसएससी हमेशा ऐसा ही किया है। अब दुर्गा पूजा के जितना है, दुर्गा पूजा के बाद एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम भी दुर्गा पूजा के बाद होने की संभावना है। बिल्कुल हम सही या सटीक जानकारी, अंदर की जानकारी बता रहे हैं, क्योंकि जिसका जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक वो जानकारी दे पा रहा है, ठीक है? मेरा जहाँ तक पहुँच है मैं वहाँ तक दे पा रहा हूँ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। बिना संघर्ष के जीवन व्यर्थ है। थैंक यू।